नमस्कार। हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी जिंदगी ऊर्जा पर चलती है ना? लेकिन सवाल ये है कि भविष्य के लिए हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं कि ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कितनी गहरी है और आगे हमारे पास क्या विकल्प हैं। तो चलिए इसे एक दमदार लाइन से शुरुआत करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि देखिए, ऊर्जा का मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी या पावर प्लांट्स का नहीं है, ये हम सबका मसला है। मतलब असली बदलाव किसी बड़े आविष्कार से नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने से और हमारी रोजमर्रा की आदतों से आएगा। कभी सोचा है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम कितनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो सड़कें जगमगा रही हैं, ये जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, अरे हमारे हाथ में जो ये डिवाइस है ना, इन सब की जान असल में ऊर्जा ही तो है। लेकिन इस सब की कीमत क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जो एनर्जी हमारी जिंदगी को इतना आसान बना रही है, क्या उसकी कोई छिपी हुई कीमत भी है? कोई ऐसी कीमत जो शायद हमारा प्लैनेट चुका रहा है? तो चलिए, सबसे पहले समस्या की जड़ को ही समझते हैं। ये जो हमारी ऊर्जा की भूख है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, मोटे तौर पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल रास्ता, कोयला, तेल, गैस जो धरती के अंदर से निकलते हैं, खत्म हो रहे हैं और पीछे छोड़ जाते हैं ढेर सारा प्रदूषण। और दूसरा रास्ता है रिन्यूएबल एनर्जी का, मतलब सूरज, हवा, पानी, ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होंगे। ये साफ सुथरे हैं और हमारे ग्रह को कह सकते हैं एक तरह से सांस लेने का मौका देते हैं। अब देखिए, दशकों तक हमारी तरक्की का जो पहिया है, उसे इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे स्रोतों ने घुमाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस रफ्तार की एक बहुत भारी कीमत हमारे पर्यावरण ने चुकाई है। और बस यही वजह है कि आज हम नए साफ सुथरे विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए, शुरुआत करते हैं सबसे जाने माने रिन्यूएबल सोर्सेस से, वो जो कुदरत की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सोलर एनर्जी का इससे सिंपल और शानदार उदाहरण शायद ही कोई होगा। ये एक सोलर कुकर है। टेक्नोलॉजी देखिए कितनी सीधी है। बस कुछ शीशे हैं जो सूरज की गर्मी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, और कांच का ढक्कन उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। और नतीजा, खाना तैयार, वो भी बिना किसी धुएं या प्रदूषण के। कमाल है। और बिल्कुल इसी तरह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पानी गर्म करने जैसे घरेलू कामों में भी होता है। छतों पर लगे ये कलेक्टर्स सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और फिर हमें मिलता है गर्म पानी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, और इससे सीधी सीधी बिजली की बचत होती है। अच्छा, अब आते हैं हवा की ताकत पर। ये जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां हमें दिखती हैं, ये असल में करती क्या हैं? ये बहती हवा की काइनेटिक एनर्जी को सीधे बिजली में बदल देती हैं। ये भी कुदरत की ताकत का इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी बनाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। और फिर आती है जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर। इसमें क्या होता है? नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाकर पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है और उसी ताकत से टरबाइन घूमते हैं। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा होती है। रिन्यूएबल एनर्जी का ये एक बहुत पुराना और पावरफुल तरीका है। चलिए, अब कुछ ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं जो शायद उतने कॉमन नहीं है, लेकिन है उतने ही जरूरी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये हमारी धरती का अपना बॉयलर हो। जियोथर्मल एनर्जी में हम क्या करते हैं? हम जमीन की गहराई में जो गर्मी छिपी है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं। पानी को नीचे पंप किया जाता है, जो वहाँ की गर्मी से भाप बन जाता है। फिर वही भाप ऊपर आकर टरबाइन घुमाती है और बिजली बन जाती है। और सबसे खास बात, ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहता है। ये तो कचरे से ऊर्जा बनाने का एक जबरदस्त उदाहरण है। इस पूरे बायोगैस साइकिल में जानवरों के गोबर जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन गैस बनती है, जिसे हम ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये प्रोसेस कार्बन न्यूट्रल है। मतलब इससे वायुमंडल में कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती। तो अभी तक हमने अलग अलग टेक्नोलॉजीज को समझा। चलिए, अब जरा जूम आउट करके बिग पिक्चर को देखते हैं। मतलब ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। अब भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, बिजली बनती है और बाई प्रोडक्ट के तौर पर धुएं की जगह क्या निकलता है? सिर्फ साफ पानी।
ये सच में हमारे एनर्जी के फ्यूचर में एक क्रांति ला सकता है। ये ग्राफ है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, और थोड़ी चौंकाने वाली कहानी। ये जो नीली लाइन है ये दिखा रही है कि दुनिया की आबादी कैसे बढ़ी, लेकिन जरा ऊर्जा की खपत वाली लाइन को देखिए, ये तो जैसे आसमान ही छू गई है। और अपनी इस बेतहाशा बढ़ती हुई भूख को हमने मिटाया कैसे है, जैसा कि ये रंगीन हिस्से दिखा रहे हैं, ज्यादातर कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स से। अब जरा ग्लोबल पिक्चर से जूम इन करके एशिया के कुछ देशों पर नजर डालते हैं। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ इन देशों में एनर्जी की खपत कितनी तेजी से बढ़ी है। और ये हमें याद दिलाता है कि सस्टेनेबल एनर्जी का सल्यूशन ढूंढना किसी एक या दो देश की नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल जरूरत है और एक ग्लोबल चुनौती भी। तो इस पूरी बातचीत के टेकअवेज क्या हैं? चलिए फटाफट देखते हैं। पहली बात, हमारी एनर्जी की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी, पारंपरिक ईंधन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, हमारे पास सोलर, विंड, बायोमास जैसे कई सारे क्लीन ऑप्शंस मौजूद हैं। और आखिर में इस बदलाव को हकीकत बनाने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सॉल्यूशंस मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। असली सवाल अब टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि विल पावर का है, इच्छा शक्ति का है। सवाल यह है कि क्या हम एक समाज के तौर पर, एक दुनिया के तौर पर इन साफ सुथरे रास्तों को चुनने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हम सब के लिए है।